चूंकि एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है और इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि ये जो दांव चला गया है मास्टर स्ट्रोक वारिस पठान जी, क्या आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरे भरोसे के साथ दिखाई दे रहे हैं मैदान में अपने इस दांव को लेकर। कि पहली बात तो चित्रा जी ये है कि भारत का कोई भी इंसान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का इंसल्ट या मजाक किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो थे जिन्होंने संविधान दिया, उन्हीं का संविधान की शपथ लेके होम मिनिस्टर मंत्री बनते हैं और आके उनका इस तरह से मजाक करना, इंसल्ट करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी तो बेअदबी हो ही नहीं सकती। तमाम को माफ़ी मांगना चाहिए जिन लोगों ने इंसल्ट किया है और इसका नतीजा तो बीजेपी को देखना पड़ेगा आगे लोग क्या करते हैं। अब रहा सवाल हमारे सामने तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की बात करूंगा, मेरे लिए तो दोनों भी एक ही बराबर के लोग हैं। बीजेपी तो हमको पता है कि खुली तौर से मुसलमानों की दुश्मन है। वो तो 10 साल से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उन लोगों ने तो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, मदरसों से नफरत, सब चीज़ से नफरत है। और अब देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, हमारी वक्फी ज़मीनें भी खाने की पूरी हड़प करने की साजिश बीजेपी रचा रही है। अब दूसरी तरफ हमारे लिए आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी का और इनके बीच में फ़र्क क्या, मैं तो पूछना चाहूँगा उनकी प्रवक्ता से भी। अभी जब कोरोना का काल आया था तो यही आम आदमी पार्टी थी जिसने तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगा दिया कि उनकी वजह से फैल रहा है। यही आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने फिलहाल एक उन्हीं के जो विधायक थे उनने हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती की। उस शख्स को केजरीवाल ने घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार, मगर जब दिल्ली में आक्रोश हुआ, उनके फोटो फाड़े गए, उनके बैनरों को फाड़ा गया, तब जाके शायद अभी डिसीजन लिया है कि उनको टिकट नहीं देंगे। तो हमारे लिए दोनों बराबर, दोनों को भी मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों ने भर के वोट दिया है इन लोगों को। मगर आप देखिए ताहिर हसन जिसके ऊपर तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि उसको इसी इमीडिएटली आम आदमी पार्टी ने तो बर्खास्त कर दिया था अपनी पार्टी से, मगर हम लोगों ने तो उनको टिकट दिया इलेक्शन में चुनाव लड़ने का। क्योंकि हमको पता है कि एक इंसान जब तक कायदा कानून ये बोलता है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अब तक उनको कानून कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है जो अब इलेक्शन लड़ेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल परसों 2 दिन पहले जब सभा हुई तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने आके सब तमाम पब्लिक के सामने बताया कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार जुल्म हुआ फैमिली के ऊपर। लेकिन उनकी बहुमंजिला इमारत की छत से हम लोगों ने खुद ही रिपोर्टिंग की थी वारिस पठान जी, हाल पूछने उनके बड़े घर से पत्थर जिस तरह से बरामद हुए थे, बम बनाने के सामान थे, छोटे छोटे बॉटल थे उसमें बम बनाने के सामान थे, वो विषय जो है चित्रा जी, फिर क्या करती है आम आदमी पार्टी? नहीं, वो विषय तो इन्वेस्टिगेशन का है। वो किसने रखा था, क्या रखा था, सारी चीज इन्वेस्टिगेशन की, उसमें तो मैं नहीं जाता। लेकिन मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। आज वो कन्विक्ट नहीं है, आज वो अंडर ट्रायल एक प्रिजनर है। मगर जब वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उनके पार्षद थे, उनको जेल में डाल दिया गया, कोई उनके घर वालों को पूछने तक नहीं गया। इंसानी फराइज बनता है कि अगर कोई इंसान जेल चला जाए तो उसके घर पर जाइए। और आम आदमी पार्टी ने हर मॉडल दिखा दिया दिल्ली में। तो एक जो ये शराब घोटाला हुआ था उसका मॉडल भी दिल्ली वाले देखेंगे। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा हम तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और हमको यकीन है कि दिल्ली की जनता को एक विकल्प चाहिए। अब तक उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं आ रहा। इस तरफ आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या इस तरफ बीजेपी है, तो एमआईएम एक विकल्प के तौर से दिल्ली की जनता के सामने जाएगी। जल्दी से आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। 3 और मेहमान हैं उनके पास, मैं जल्दी से जाऊंगी, लेकिन 2 लाइन में प्रियंका कक्कड़ जी, जो आरोप उदित राज ने लगाए हैं, जो आरोप वारिस पठान जी लगा रहे हैं। देखिए मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे आज स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी, उसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम दलित विरोधी हैं क्योंकि हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की। वो कह रहे हैं, उदित राज जी की बातें सुनिए आप, कह रहे हैं काम किया, अभी वो भाग गए बिना जवाब लिए। 1800 कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है चित्रा जी दिल्ली में, जहाँ पे टैंकर माफिया चलते थे, पानी पीने को नहीं आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे पाइपलाइंस बिछवाई करीब 7000 किलोमीटर की पूरी दिल्ली में, ताकि उनको पानी मिले वहाँ तक। ये किया उन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, ड्राइवर और पियोन्स के बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूलों से डॉक्टर IAS बन रहे हैं। और मैं नहीं कह रही, नीति आयोग इनका थिंक टैंक हमें हाईएस्ट पे रेट करता है, झूठ आरोप लगा के चले गए। जब इनको वोट चाहिए थे अपने लिए, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक नहीं। जब हम चले गए थे, जब ये इनका चुनाव था लोकसभा वाला, तब ये अरविंद केजरीवाल जी की सहायता मांगे कि प्रचार कर दे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके लिए पूरा प्रचार किया। इतने बुरे थे अरविंद केजरीवाल, इतने सारे आरोप जो लगा के भाग गए, तो क्यों किया उन्होंने? क्यों मांगा अरविंद केजरीवाल को? क्यों करवाया प्रचार उनके लिए? वोट बटोरने के लिए। तो अब अपनी इनकी जुबान बदली हुई है, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह की बातें अच्छी लग रही है इनको। तो ये एक नंबर की झूठी पार्टियां हैं दोनों, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे हैं जब से वो सत्ता में आए। और यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, दिल्ली में सिर्फ काम की राजनीति की बात होगी। ये झूठे आरोप लगाते रहे, दिल्ली की जनता को पता है किसने काम किया। संगीत रागी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी।
आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये दांव? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का काल नेमी कहता हूं। काल नेमी वो था जो साधु का वेश था, लेकिन मूलतः वो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति था। वो 2-3 बार जिस व्यक्ति का, सुन लीजिए मेरी बातों को, जो व्यक्ति 18 लाख से नीचे के कमोड पर जिसका शौच नहीं उतरता है, जिसके घर के पर्दे जो हैं वो 45 लाख के होते हैं, और बाहर जब वो निकलता है तो हवाई चप्पल और 10 रुपए का पेन लेकर के निकलता है, ताकि आम आदमी जाने कि अरे कितना ये सरल व्यक्ति है, कितना ये व्यक्ति जो है हम लोगों के बीच का आदमी है, और पत्नी बच्चे शीश महल में रहते हैं, अपने उनका स्वयं का शौच जो है 18 लाख से नीचे के कमोड पर नहीं है, वो पूरा का पूरा मॉडर्न हाईटेक का हो, जो 12 कॉलेजेस में सैलरी नहीं दे पाता हो, देता ही नहीं हो, क्योंकि उसके अपने गिरोह के दलाल वहां पर चेयरमैन चाहिए, वहां पर ट्रेजरर चाहिए, वहां पर अपॉइंटमेंट करने के लिए वहां पर उसके आदमी चाहिए। इसलिए तीसरी बात, अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान नहीं किया। बल्कि कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को एक्सपोज किया, कहा कि तुम अंबेडकर जी का नाम लेते हो, लो, अच्छी बात है, लो, लेकिन कुकर्म जो किया है वो उसकी फिर लिस्ट ये है, अंबेडकर जी को तुमने भारत रत्न नहीं दिया, अपने घर में सारे तीन जनरेशन तक बांट लिया, नेहरू भारत रत्न हो गए, इंदिरा गांधी भारत रत्न हो गई, राजीव गांधी भारत रत्न हो गए। हाँ। राजीव गांधी का खेल से लेना देना नहीं, सारे स्टेडियम राजीव गांधी के नाम पर है। शौचालय और मूत्रालय को छोड़ दीजिए तो सारा का सारा जो है वो गांधी परिवार ने अपने नाम पर कर लिया, इस देश की आइकोनोग्राफी कर ली। ऐसे लोगों को एक्सपोज किया अमित शाह जी ने और बताया पूरे सिलर। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक सबको नंगा करके छोड़ दिया, और वर्तमान राजनीति को, कांग्रेस पार्टी को, कि किस प्रकार ने आपने अंबेडकर खड़े हुए गैर कांग्रेस के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं खड़े हुए, नहीं तो कांग्रेस ने तो उनको रसातल में डाल रखा था। तीसरी बात, अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में मुसलमान इस्लाम के कारण जो है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है। आप माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, क्या उन्होंने इस्लाम के बारे में जिक्र किया है। उनकी ये भी राय थी कि इस देश में मुसलमान नहीं रहना चाहिए था, फिर लेकर उनका बंटवारा हो जाना चाहिए था। और आज तो लग रहा है कि अंबेडकर की वाणी वाकई सटीक है। यदि इस देश का हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ था, और यदि मुस्लिम यहां से वहां पर चले गए होते, तो भारत के अंदर ये जो दंगाई संस्कृति है, कम से कम ये दंगाई संस्कृति नहीं होती, अभी 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख ने कुछ सीख दी है। ठीक है, अब उस पर मैं नहीं आऊंगी क्योंकि डिबेट किसी और दिशा में चली जाएगी, दिल्ली पर ही रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।